दोस्तों नमस्कार, मैं दारा नगर से अजीत झा आप तमाम लोगों का अपने फेसबुक पेज जनता की आवश्यक बातें यूट्यूब चैनल और टाइम अजीत झा पे दिल से स्वागत करते हैं। बात मनीष काश्यप की होगी क्योंकि मनीष काश्यप का न्यूज आपने 4 दिनों से क्या, जब से मनीष काश्यप को तमिलनाडु पुलिस ले गई है या बिहार पुलिस कस्टडी में ली तब से लाइमलाइट में है। देखिए, मनीष काश्यप को सजा देना ये कानून तय करेगी और कानून तय करती है, लेकिन उनके ऊपर एनएसए अपने छोटे चैनलों से लेकर के बड़े चैनलों का भी डिबेट देखा होगा, बड़े चैनलों का भी डिबेट सुना होगा, लेकिन एनएसए नेशनल सेक्रेटरी एक्ट ये उन पर लगता है जो कि ये देशद्रोही आतंकवादी ऐसे हो। हमें नहीं लगता कि मनीष काश्यप इतने बड़े इन्होंने इतनी बड़ी भूल कर दी या गलती कर दी। गलती इन्होंने किया है, दो राज्यों के बीच में असमंजस फैलाने की कोशिश की, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है जो कि 180 दिनों में सरकार गिनाने वाला लड़का अब 180 दिनों तक ही जेल में रहे। क्योंकि देखिए, इस एक्ट के लगने के बाद आप 12 महीना तक जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं, ऐसा ये प्रावधान है कानून का। अब देखिए, 9 बजे रात में कोर्ट खुलती है, आनंद फानन में 9 बजे रात में कोर्ट खुलती है और इसके बाद सारा कागज को सबमिट किया जाता है और एनएसए एक्ट लगा दी जाती है। लेकिन बात यहाँ पर ये नहीं है, बात यहाँ पर ये है, देखिए, साजिश फैलाना, दंगा फैलाना, ये दंगाइयों का काम है। मनीष काश्यप ने गलती की है और ईश्वर यही कहता है जो गलत करता है उसका परिणाम गलत होता है, चाहे वो देर से आए या सवेरे आए, लेकिन आता जरूर है। अब एक बात देख लीजिए, मनीष काश्यप ने एक गलती की, मनीष काश्यप का अब विभिन्न सारी गलतियां अब सामने आएंगी, उनके ऊपर इतने सारे केस हैं, ये भी अब लोगों को दिख रहा है और लोगों को दिखेगा। लेकिन मनीष काश्यप पर अगर इतनी आनंद फानन में सजा हुई है तो मैं कहता हूँ भारत के बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिस पर ये एक्ट लगना चाहिए और ये एक्ट उस पर भी लगना चाहिए जो आपके संविधान के जो रचयिता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा 26 जनवरी 1950 को जो संविधान रचित किया गया था, उसी तिरंगे फहराने के दिन में लाल किला पर कैसा घटना हुआ था तिरंगे के साथ। आप सोचिए, जिस देश का अपमान, जिस तिरंगे के अपमान को सहन किया जा सकता हो, वो दंगा फैलाने की नहीं थी, वो किस प्रकार की घटना थी, और वहां चुप हो जाता है। और मनीष काश्यप को एक छोटी सी गलती के कारण इतनी बड़ी सजा, आखिर इतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। खैर, ये कानून का काम है और कानून तय करेगा जिन्हें क्या करना है नहीं करना है, लेकिन ये जो एक्ट लगा है इसमें आप 12 महीने तक इस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। तो 180 दिनों में सरकार गिराने वाला लड़का 180 दिनों के लिए खुद अंदर चला गया। इसी को राजनीति कहते हैं और यही राजनीति है और यही सोचना होगा लोगों को। भारत में देखिए, अमित शाह का दौरा होता है, नरेंद्र मोदी के जो है बयानों पर, अब जो है डिग्निया पर, बयानों पर डिस्कस होता है। सिवाय जनता का कोई काम हो तो बताइए, जनता के लिए कोई काम होता हो तो बताइए, विपक्ष हो या पक्ष, अब जनता के लिए कोई काम करती हो तो बताइए। पक्ष नाम का और विपक्ष नाम का तो अब चीज ही नहीं है राज्य में। चाहे विधानसभा सत्र कैंसिल हो जाए, चाहे जनता के लिए कुछ ना हो, केंद्र में सत्र कैंसिल हो जाए, सिवाय बहसबाजी के क्या होता है, अडानी के पीछे। इधर आप राहुल गांधी, एक बात बताइए, राहुल गांधी के बयानों को ओबीसी से जोड़ करके पूरा देश में ऐसा माहौल बनाया गया जो कि ओबीसी के विरुद्ध राहुल गांधी ने बात कही। लेकिन एक बात बताइए, जिस ओबीसी के सरनेम को लेकर, जिस मोदी सरनेम को लेकर इतनी बहस होती है, हमें नहीं लगता वो मोदी सरनेम ओबीसी का में आता भी है। ओबीसी से बाहर है मोदी सरनेम का, ये ओबीसी में आता ही नहीं है। तो फिर देश में ऐसे माहौल फैलाने वाले लोगों के साथ क्या होना चाहिए?
अगर मनीष काश्यप के साथ ऐसा होता है तो ये हिंदू मुस्लिम को आपस में फोड़ने और लड़ाने वाले को देश में क्या होना चाहिए। देखिए, बात कटाक्ष है, बात जरूर आप लोगों के दिल में चुभेगी, लेकिन मेरा एक एक बात का जवाब दीजिए आप। अगर ओबीसी में मोदी सरनेम आता नहीं है तो फिर तमिलनाडु वो जो राहुल गांधी पर जो मोदी सरनेम में चोर वाली घटना पर जो केस किया गया और पूरा ओबीसी समाज को बदनाम करके इसमें जोड़ा गया, आखिर क्यों? और इस पर जो भी विपक्ष के नेता बोले, जो पक्ष के नेता बोले, जो नहीं बोले, सब पर एनएसए लगना चाहिए, क्योंकि आप भी तो ओबीसी समाज को दंगाइयों के बीच में झोंक रहे हैं, ओबीसी समाज को आप बरगलाने का काम कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? आप अपने कुर्सी के लिए देश को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, देश के लोगों को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मनीष काश्यप एक जीवन उदाहरण है। मनीष काश्यप बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो लोगों के हित में काम हुआ है, उनको कोई नहीं देखता। एक गलती हुई और बेचारा ऐसा फंसा जो वहां से निकलने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं 100 सही करो लेकिन एक गलत नहीं करो। 100 सही कर लो लेकिन एक चीज गलत मत करो जिसकी परिणाम गलत होगी। इसीलिए एक बार फिर मैं कहता हूं, मनीष काश्यप को एनएसए एक्ट जो लगाया गया है वो हमें नहीं लगता कि ये एक्ट मनीष काश्यप पर लगना चाहिए, क्योंकि देशद्रोही, आतंकवादी, भगौड़े इत्यादियों पर ये एक्ट लगाए जाते हैं। और मैं मानता हूं मनीष काश्यप ने गलती की है। मनीष काश्यप ने 2 राज्यों में भेदभाव कराने की, आपस में लड़ाने की कोशिश की, लेकिन इसका ये नहीं है। अगर मनीष काश्यप के साथ ऐसा है तो आप लाल किला पर झंडा फहराने 2 साल पहले की घटना याद कीजिए। लाल किला का जिस अंबेडकर के नाम पर इतनी राजनीति होती है, उसी अंबेडकर के द्वारा रचित संविधान 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू किया गया था, उसी दिन झंडा तोलन 26 जनवरी को किया जाता है। उसी उपलक्ष्य में उसी दिन लाल किला पर क्या घटना हुआ था तिरंगा के साथ। तो सब पर लागू होना चाहिए। किसी एक जाति विशेष पर आप लागू नहीं कर सकते हैं। किसी एक जाति विशेष पर अगर आप लागू करिएगा तो ये पक्षपात वाली बात हो गई है। पक्षपात वाली बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप पक्षपात वाली बात कीजिएगा, ये पत्रकारिता या देश के लिए हित की सही नहीं है। छोटे से बड़े चैनलों को लीजिए, छोटे से बड़े चैनलों को आपने ऐसा डराया है जो कि आपकी हकीकत, सोशल मीडिया जो है हर आदमी का हकीकत खंगाल करके ला रहा था, लेकिन उसको भी आपने ऐसा रगड़ा है जो कि वो भी अब डर के काम कर रहा है। देश में क्या चल रहा है, देश में क्या माहौल चल रहा है, आप सोचिए। देश में कुछ नहीं चल रहा है, सिवाय आप जाइएगा तो कहीं कुछ लोग जो है हिंदू विरोधी बात कर रहे हैं, कुछ लोग पूरे देश में ब्राह्मण विरोधी बात कर रहे हैं। अरे ब्राह्मण विरोधी क्यों बात कर रहे हो? धर्म को नहीं मानना है मत मानो। कौन कहता है तुमको घर में जाकर के धर्म को मानो? कोई कहता है ब्राह्मण जाति बना दिया, कोई कहता है धर्म गलत है, कोई कहता है वेद गलत है, कोई कहता है शास्त्र गलत है, सब अपनी रोटियां सेकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार मैं फिर आप लोगों को कहता हूं और एक बार मैं फिर आप लोगों से आग्रह करता हूं और निवेदन करता हूं, जो ऐसी प्रकार की घटना और इस प्रकार की जो वारदातें होती हैं, चाहे वो गृह जिला नालंदा का देख लीजिए, रामनवमी के अवसर पर क्या हुआ। लोग कौन गए? आम आदमी। पिस्ता कौन है? आम आदमी। राजनीति कौन करती है? राजनीतिक पार्टियां। सोचिए, सोचना हम और आपको ही होगा, क्योंकि ये नेता एक जगह कुर्सी पर बैठते हैं और एक जगह ही बैठेंगे। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने बड़े बड़े चैनलों का डिबेट देखा होगा, बड़े बड़े चैनलों के एंकरों का सुना होगा। मनीष काश्यप पर नेशनल सेक्रेटरी एक्ट लगाया गया है, एनएसए, जो कि इसके अंदर 12 महीने तक आप पर कोई सुनवाई नहीं होगी, आपको जेल के सलाखों में रहना होगा, जो कि मनीष काश्यप पर नहीं लगना चाहिए। ये एक्ट आतंकवादी वगैरह देशद्रोही पर लगाया जाता है। मैं मानता हूं मनीष काश्यप ने गलती किया था, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं कर दी थी। इससे बड़ी बड़ी गलतियां भारत के अंदर होती है, पर डे होती है, और पर डे नेता करते हैं, उस पर कोई सुनवाई नहीं होती।
आप 26 जनवरी की घटना देख लीजिए। लाल किला पर झंडा तोलन के बाद क्या होता है, आप घटना सब देखिएगा तो इससे बड़ी घटना है वो। उसमें भी अराजकता का माहौल फैलाया गया था, उस पर भी डिबेट होनी चाहिए और उस पर भी एक्ट लगना चाहिए, विभिन्न नेताओं पर एक्ट लगना चाहिए। लेकिन नहीं, ये आप केवल और केवल ये राजनीति के लिए हो रहा है और राजनीति के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मनीष काश्यप ने गलती किया, मनीष काश्यप ने गलती किया, उसकी सजा पाई। देश के अंदर देख लीजिए, नरेंद्र मोदी के डिग्रियों पर चर्चा होती है, राहुल गांधी के ऊपर जो बयान पर जो केस हुआ, जो इन्होंने सारे सरनेम को मोदी को चोर कहा, ओबीसी को चोर कहा। एक बात बताए, मोदी सरनेम ओबीसी में आता ही नहीं है मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से। तो राहुल गांधी सारे मोदी सरनेम को चोर कैसे कह दिए ओबीसी को? इसमें ओबीसी को क्यों घसीटा जा रहा है? ओबीसी के लोगों को सोचना होगा, ओबीसी के लोगों को समझना होगा ये साजिश किसकी है। और जिस नेता ने इस ओबीसी को, नरेंद्र मोदी सरनेम को ओबीसी से जोड़ा, उस पर भी एनएसए एक्ट लगना चाहिए, क्योंकि इससे भी दंगा फैलेगा, इससे भी अराजकता फैलेगी। मैं फिर दूसरा वीडियो के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। गुड नाइट, टेक केयर।